नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 11 मई है आज और शहर का तापमान बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके से आज बिल्कुल पूरे शबाब पर है। 42 डिग्री के पार है टेम्परेचर और मौसम विभाग का कहना है कि कल 43 के पार भी जा सकता है। तो भीषण गर्मी का दौर है शहर में। हम तो शहर के बासिंदों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके लू की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इस समय पर और लू के मरीज बहुत तेज़ी से अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। तो हमारा आपसे सबसे आग्रह है इसी प्लेटफॉर्म से दोपहर न्यूज़ के कि कृपा करके जब भी घर से निकलें कपड़ा लपेट के या टोपी लगा के निकलें, पानी ज़रूर पी के निकलें। कुछ ना पिए आप तो बहुत अलग बात है, पर पानी ज़रूर पी के निकलें आप। और एकदम ठंड से गर्मी और गर्मी से सर्दी गर्मी में जाने की कोशिश न करें। बहुत तेज़ी से लू के मरीज अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। यह एमवाई का आंकड़ा जो आया उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। तो हमारा आपसे आग्रह, इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगले 21 दिन का कष्ट है, उठाइए। जोरदार बारिश होगी तो उसमें सब ठंडा ठंडा हो जाएगा। अखबारों से शुरू कर रहे हैं आज हम, और प्रभात किरण की खबरों से हम शुरू करेंगे। हम कुछ व्यापारिक खबरें हैं उस पर भी हम सबसे आखिरी में बात करेंगे, पर आपके जानने लायक खबरें हैं वो। आप 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पार्ले जी और अमूल का मक्खन और ये सब, जिनकी सबकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, एक्सपायरी डेट साफ करके पूरे देश भर के बाज़ारों में इसे बेचने की कोशिश की जा रही है। इसका एक अलर्ट जारी हुआ है कि अगर ये बाज़ार में सामान बिकता है तो इससे बच्चे और बुजुर्ग बहुत तेज़ी से बीमार होंगे एक्सपायरी डेट का ये सामान खा के, क्योंकि शुगर उगर जिनको भी होगी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला। आखिरी में आपको इस खबर के बारे में बहुत सारा बताऊंगा, पर मैं पहले आपको हमारी जो रेगुलर खबरें हैं शहर की, इंदौर शहर से जुड़ी हुई खबरें मैं आपको बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले आज प्रभात किरण शुरू कर रहे हैं। प्रभात किरण की 2 खबरें जिस पर हम बातचीत करेंगे, अच्छी खबरें हैं दोनों। एक तो बरसों से ऐसा कोई पार्षद नहीं होगा, लगता है 60, 70, 80 पार्षद में से 70 पार्षद में से 30-40 तो ऐसे होंगे जो कम से कम 4-4, 5-5 चुनाव जीत चुके हैं। 4-4 तो जीत ही चुके हैं, बहुत सारे ऐसे। इसके बाद भी उनके वार्डों की समस्या खत्म नहीं हो रही है। जिस वार्ड में है उस वार्ड में वही समस्या है। 4 बार चुनाव जीतने के बाद में आदर्श वार्ड बन जाता कि भैया मेरे वार्ड में एक बाटल ये एक भी टैंकर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके बाद भी आप बताइए कि टैंकरों की मारामारी नगर निगम में इतनी जोरदार तरीके से शुरू हो गई है। हम फिर आपको याद दिला रहे हैं कि मोगे जी के कार्यकाल में उन्होंने एक भी टैंकर नहीं लगाया था और पूरे के पूरे शहर भर में पानी पूरे 5 साल उनके कार्यकाल में बटा। वो यही कहते थे कि मैंने 50 लाख रुपए हर साल के लगभग पानी के बचाए। तो ये अलग बात है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात की जा रही है कि बरसों से पार्षद हैं फिर भी टैंकर को लेकर हाय कर रहे हैं। वजह ये आप समझ लीजिए गणित को, नगर निगम से 503 टैंकर जो है शहर में चलाए जा रहे हैं। अब इन टैंकरों का बंटवारा जो है पार्षदों के बीच इस तरीके से किया गया है कि जो बल्लम पार्षद है या पहलवान पार्षद है उन्होंने तो अपने आप जितने चाहिए उतने टैंकर बुला लिए हैं। बेचारे जिनकी आवाज़ नहीं निकलती वे नगर निगम से टैंकर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात करते हैं जल संकट की। नगर निगम का जो है जल प्रबंधन पूरी तरीके से बेपटरी हो चुका है। शहर में पानी को लेकर त्राही मची है। इससे आप यहाँ से समझिए कि महापौर पुष्य मित्र भार्गव जिस वार्ड 82 में रहते हैं उस वार्ड में इंदौर शहर के सबसे ज़्यादा 17 टैंकर दौड़ रहे हैं। यानी उस वार्ड में पानी की इतनी तकलीफ है कि 17 टैंकर चलाने पड़ रहे हैं। अब जिस वार्ड में महापौर रहते हैं उसी वार्ड में सबसे ज्यादा पानी का संकट है, तो पूरे शहर की स्थिति आप समझ सकते हैं। 4 साल महापौर की परिषद को हो चुके हैं, मतलब 4 साल में एक वार्ड की तस्वीर नहीं सुधरिएगी। ये बात कर लेते हैं अपन महापौर के वार्ड की। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के वार्ड की। वे भी 10-11 टैंकर दौड़ाए जा रहे हैं। चिंटू चौक से आज के पार्षद नहीं है, चिंटू चौक से 3 से 4 टर्म पूरे कर चुके हैं और इलाका ज्यादा बदला नहीं है, वही इलाके में वे बार बार पार्षद बन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सालों में आपने आपके वार्ड के लिए क्या किया? क्या आप जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं कर पाए? आप जो लाखों करोड़ों रुपए के काम कराने का दावा करते हैं हर बार पार्षद बनने के बाद में कि इतने के काम हमने वार्ड में करा दिए हैं, तो वो काम कहाँ चले गए? यानी या तो आपका दिमाग जो है लक्ष्य जो है वो पानी पर नहीं रहा, और रहा है तो फिर इतने टैंकर क्यों चलाए जा रहे हैं? इसका जवाब जनता को देना चाहिए। ऐसे बात कर लें सभापति मुन्ना लाल यादव जी की 6 बार के पार्षद हैं, उनके यहाँ पे भी जो है 13 टैंकर चल रहे हैं। ऐसे तमाम। अब हम विधानसभा पर चले जाते हैं। 2 नंबर विधानसभा में 3 दशक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 25 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। कैलाश विजयवर्गीय महापौर रह चुके हैं 2 नंबर से। इसके बावजूद जो 503 टैंकर चल रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा टैंकर जो है यानी 152 टैंकर जो है वो तो सिर्फ 2 नंबर विधानसभा में चल रहे हैं। और जबकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पूरे क्षेत्र में नर्मदा की लाइन विधिवत सारी जगह डली हुई है, मतलब हर वार्ड में पानी की व्यवस्था पूरी है। इसके बाद भी
ऐसे में आप समझ लीजिए कि उस विधानसभा का क्या विकास हुआ है। सवाल उठता है कि आपने विधानसभा में आपने आपके इलाके में काम नहीं किया है, अगर काम किया है तो फिर टैंकर क्यों चल रहे हैं। जिस पार्षद के जो हाथ आ रहा है वे टैंकर की जो डिमांड करते जा रहे हैं, अपने कब्जे में लिए जा रहे हैं और पानी के लिए टैंकर दौड़े जा रहे हैं। अब वो कितना पानी बांट रहे हैं ये मुझे नहीं पता, टंकियां जरूर खाली करे जा रहे हैं, टंकियों के नीचे से टैंकरों को भरा जा रहा है। हाइड्रेंट की हालत खराब हो चुकी है, हाइड्रेंट साथ छोड़ चुके हैं। इस मामले में जो गरीब कहा जाएगा पार्षद कहलाते हैं, जो शहर के आपने 10 साल पहले इंदौर के आसपास के 29 गांवों को शहरी सीमा में ले लिया गया। नर्मदा अभी तक पहुंची नहीं है, वहाँ सपने ही दिखाए जा रहे हैं कि अमृत 2 में लाइन पहुंचेगी, वो पहुंचेगी जब पहुंचेगी। वह टैंकर के तक लाले हैं वहाँ के पार्षदों को, और उनकी हालत क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं। ये तो बाहर के बात है, शहर के अंदर चले जाओ, गौरी नगर में त्राही त्राही मची हुई पड़ी है कि टैंकर दौड़ाए बगैर पानी लोगों को मिल नहीं रहा। ऐसे शहर के तमाम वार्ड हैं जहाँ ये हालत बनी हुई है। सवाल वही उठता है कि जिस नगर निगम में 25 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, उसके पार्षदों के यहाँ पे इतने टैंकर क्यों दौड़ाना पड़ रहे हैं, क्या विकास उन्होंने किया है, वो ये साफ दिखाई दे रहा है। कभी समझिएगा आप 503 टैंकर में 18,000 15 मिनिमम माने हम तो 15,000 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। अब आप इसको जोड़ के अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो कम से कम 4 से 5 टैंकियों का पानी तो वापस टैंकरों से ही जा रहा है। एक बड़ी दुखद स्थिति है शहर को लेकर। एक खबर और मैं आपको बताता हूँ, कल जान के लिए मालवा मिल का हाइड्रेंट बोल गया है। 4 वार्डों के टैंकर यहाँ से भरा करते थे, अब 2 भी नहीं भर पा रहे। क्या है साहब ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्मी इतनी तेज हो गई है कि हाइड्रेंट जो है साथ छोड़ने लगे हैं। नगर निगम के जिन हाइड्रेंट से जो टैंकर भरे जा रहे थे वे हाइड्रेंट साथ छोड़ने लगे। बात वही आ गई कि पूरा लोड जो है नर्मदा की टंकी पर आ गया है। अब आप नर्मदा की टंकी से ही टैंकर भर लेंगे तो नर्मदा का सप्लाई में प्रेशर कहाँ से आएगा, फिर उसके ऊपर आपकी मोटर पकड़ने की कार्रवाई अलग है। तो कुल मिलाकर ये क्या कहा जा सकता है कि गर्मी में जितना सताया जा रहा है उतना सताया जा सकता है। एक और खबर है, हम पत्रिका खबर की बात करें। पत्रिका में एक तो खबरें अच्छी जिस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो आपको जल गंगा अभियान के नाम पर बड़े प्रेस नोट जारी हो रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है, फिर भी वही कछुआ गति से काम चल रहा है, और जहाँ मूलतः काम होना चाहिए वहाँ अभी भी काम नहीं हो रहा है। भास्कर ने एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी तालाबों को लेकर की थी। इसके अलावा कई और अखबार भी तालाबों को लेकर कई स्टोरियां कर चुके हैं, पर इसके बाद भी जो मूल तालाब इस शहर के हैं, जो बचे हुए तालाब हैं, उनको कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इधर यही स्थिति कुओं की बनी है। 250 कुएं और 27 बावड़ियों में सफाई का काम होना था, और एक नज़र में देखा जाए तो इसमें अभी आधे से ज़्यादा का काम शुरू ही नहीं हो पाया है। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान की बातें बड़ी बड़ी की जा रही है, तालाब किनारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, नारियल बधारे जा रहे हैं, सफाई की बात की जा रही है। शहर के अंदर जो 250 कुआं और 27 बावड़ियों की जो सफाई होनी है वो अभी तक नहीं हो पाई। अगर ये समय से रहते, सफाई कर देते, इस पानी को हाइड्रेंट के रूप में हम उपयोग कर सकते थे। एक और खबर जिस पर हम बात कर लेते हैं, हीट वेव की आहट शुरू हो गई। आज टेम्परेचर 42 डिग्री, सवेरे 10 बजे के पहले 38 डिग्री को टेम्परेचर पार कर चुका था। भारी उमस, रात का तापमान 24 और 25 डिग्री के लगभग झूलने लगा है। अब यह मान लीजिए कि अगले 2-3 दिनों तक तो मौसम में अच्छी खासी हीट वेव चलेगी और मौसम बहुत गर्म रहेगा। अपने आप को भी आप सतर्क करिएगा। क्या सब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गर्मी के जो तेवर है अभी 2-4-5 दिन और आपको मौसम विभाग के मुताबिक सताने वाले हैं। ऐसे में अपने आप को जितना बचाकर हम निकल पाएंगे हमको उतना ही निकलें। जितना जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, और बुजुर्गों और बच्चों से अब यही कहा जाता है वे घरों में ही रहें दिन में जितनी गर्मी का जो समय का। अब दोपहर की खबरों की बात कर ले रहा हूँ। दोपहर की पहले पेज खबरों की बाद में हम बात करेंगे। पहले हम वो खबरों की बात कर लेते हैं। अंततः मेट्रो तो चली नहीं, घाटे का सौदा हो गई, पर इसके बाद भी चलो खाता खुल गया। पहला अकाउंट खुला है वहाँ पर आज, और वो खुला है बर्थडे पार्टी को लेकर। मतलब बर्थडे पार्टी से खाता खुल गया। अब थोड़े समय बाद आपको तमाम जगह रेलवे के बोगियों में या रेलवे स्टेशनों में बोर्ड मिलेंगे, ये ढीम भैया की शादी या दादा की शादी या इनकी शादी या शर्मा की शादी, तिवारी की शादी या किसी की भी हो, तमाम लोगों के बोर्ड लगे मिला करेंगे। मुझे लगता है ये जितने बगीचे ये बने हुए हैं स्टेशन मेट्रो के, ये लगभग 15-16 अतिरिक्त गार्डन शहर को मिल जाएंगे, मेरी झाल, जिसके अंदर अब शादियाँ हुआ करेगी। क्या साहब? सब शादियां होने में मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो के अंदर बारात निकालने का एक बड़ा चलन शुरू हो जाएगा। वो बारात कहीं भी हो पर एक शेयर करा दी जाएगी और उस मेट्रो के अंदर ही नाच गाना भी हो जाएगा, बैंड बाजा भी बच जाएगा। मुझे लगता है भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी, थोड़ा सा हाथ रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, वापस घूम फिर के वहीं यहाँ लो दे के ढाक के 3-5। आप सोचिए 34,000 करोड़ की योजना का क्या मजाक हो गया है शहर में। इसके आधे पैसों में आप इस शहर के सारे ब्रिज बना सकते थे, बल्कि आधे नहीं और उसके भी आधे पैसों में 3,000 करोड़ रुपए में ये पूरा शहर बोलने लग जाता और बड़े बड़े ब्रिज बन जाते। किसी भी चौराहे से आपको कर वो करके आप आराम से निकलते और आपको रुकना भी
नहीं पड़ता। पर अब क्या बताया जा सकता है, शहर के तमाम वो अधिकारियों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए जो इस योजना को ला ला के शहर में थोप गए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है कभी एक जो बात की जा रही है, एक बोगी में या 2 बोगी ही दिए जा रहे हैं। अगर ये योजना कामयाब हो गई, लोग डिमांड ज़्यादा आ गई, तो एक बोगी में चुन्नू का जन्मदिन मनेगा, तो दूसरे में मुन्नू का मनेगा, तीसरे में जो है रामू का, चौथे में श्यामू का जन्मदिन मनेगा। और जब रेलवे स्टेशन पर हम दाखिल होंगे तब लिखा होगा कि इसके कोच नंबर 4 पर आपको चुन्नू के जन्मदिन में जाना है, 5 में जो है श्यामू। 4 आदमी इसके लगेंगे जी। पर उसमें एक और दिक्कत है, अगर कोई अपनी वसीयत में लिखे कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी 13वीं का काम पूरा मेट्रो में किया जाए, तो उस दिन क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। और हो सकता है किसी दिन आपको आयोजन के लिए दिया जा रहा है, फिर वो कोई भी आयोजन करे, वो बर्थडे करे, वो 13वीं का करे, वो शादी की जुलूस निकाले, वो चल समारोह निकाले, सब कर सकता है। हाँ, सब कर सकता है। एक और खबर इस पर हम बात करेंगे, शहर में कम से कम 100 से ज़्यादा डीजे हो गएंगे। इस मामले में बारात जो बैंड बजाने का काम करने वाले शहर के बड़े बड़े बैंड जो मास्टर हैं, जो लोग, चाहे यशोदा बैंड हो, गंभीर बैंड हो, तमाम बैंड, राजकमल बैंड हो, उनके मास्टरों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि डीजे ने पूरे शहर में बैंड के कारोबार को बर्बाद कर दिया। बैंड के कारोबार को बर्बाद कर एक डीजे लगा लेते हैं, सामने लाइट और पूरा साउंड उसका बजता रहता है, आगे पीछे लाइटें चलती रहती, तो जो छोटे छोटे लोग इनकी बारातों में काम करके पैसा कमाया करते थे वे सारे लोग घर। अब एक डीजे को चलाने के लिए 2 लोग लग रहे हैं। पहले एक बारात में 16 लोग का बैंड लगता था, 16 ही लोगों की लाइट लगती थी, इसके अलावा पीछे और भी सामान लगता था। एक बारात जो है कम से कम 50 से 70 लोगों को रोजगार देती थी। दुर्भाग्य हो गया है कि डीजे को इतना प्रमोट कर दिया इस शहर में और फुल साउंड में बज रहे हैं डीजे, वाइब्रेशन होता है, लोगों को परेशानियां हो रही है। पिछले दिनों एक फ़ोटो छपा था कि एक डीजे की गाड़ी पोल्ट्री फार्म के सामने से निकली और वहाँ पे 140 मुर्गियाँ मर गई। मतलब आप समझ सकते हैं इसका कितना भयानक असर हो सकता है। पर शहर के सब मुख्य मार्गों पर डीजे धमाधम बज रहे हैं और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है सर, जो बैंड के कारोबारियों का कहना है, उनका कहना धीरे धीरे ये हालत हो गई कि जो बैंड बजाने वाले, धुन बजाने वाले तमाम एक्सपर्ट लोग थे, अब वो दूसरे कामों की तरफ मुड़ रहे हैं। ये शहर का भी दुर्भाग्य होगा। क्या सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस पर मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि डीजे ने बैंड वालों की बैंड बजा दी है। सही बात है ये। अब हम अग्निमाल खबरों की बात कर ले रहे हैं। अग्निमाल की 1-2 खबरें जिसमें हम बात करना चाहेंगे। एक तो 3 दिनी आम मेला लगा था, आम जतरा लगाया गया था, मैंगो जतरा लगाया गया था, 3 दिन का लगा था, कल ख़त्म हो गया ये। 8 करोड़ से अधिक के आम जो है 3 दिन में लोगों ने खरीदे। हापुस की भारी मांग रही। हापुस इसलिए भी उपलब्ध रहा कि बाहर का निर्यात बंद है, इसलिए कम कीमत पर लोगों को हापुस मिला। लोग पेटियों के साथ उठा के ले गए हापुस को लेकर, वहीं खाया भी बहुत सारे लोगों ने। मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे। अच्छा आयोजन था। पहली बार थोड़ा सा शहर को विपरीत आयोजन देखने को मिला। जो आम के शौकीन हैं वे भी तमाम लोग पहुँचे थे। दोनों लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की। जितने लोगों ने आम खाए, जो छोटी बड़ी गुठलियाँ खाई थी वो भी सब अलग रख दी गई ताकि उसको कहीं और भी अलग अलग जगहों पर लगाया जा सके। कि अच्छा प्रयास है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आम के नए झाड़ भी इसी के साथ मिल सकेंगे जो लगाए जा रहे हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल। सुधीर दांडेकर और राजेश शाह की इस मामले में जो है मुझे लगता है कि तारीफ करनी होनी चाहिए कि मैंगो जतरा वे हर साल लगाते हैं और कोंकण से लेकर देवगढ़ के लेकर हापुस आम जो है वो इंदौर में डायरेक्ट किसानों को यहाँ पर बुलाकर जो है लोगों को उसका स्वाद चखाते हैं। देखिए आप शहर के अगर नोटिस किया जाए तो हर आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, बड़ी बड़ी दुकान लेकर लोग जो है हापुस बेचने का दावा कर रहे हैं। वे हापुस कितने शुद्ध हैं, कितने ओरिजिनल हैं, वह तो मुझे नहीं पता। पर ये मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि जिस तरीके से जतरा में जो किसान आए थे, जो खुद अपने खेतों से सीधे जो है आम को लेकर आए थे, हापुस आम, उसकी शुद्धता, उसकी क्वालिटी में जो देखने को मिला उस पर भरोसा किया जा सकता है। और 9 लाख आम 3 दिन में इंदौरियों ने खरीद लिए, चूस लिए 9 लाख आम 3 दिन में इंदौरियों ने खरीद लिए और जिनकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और आम गुठलियों के दाम भी निकाले जा रहे हैं। इन गुठलियों को वन विभाग को दे दिया गया है। वे इससे छोटे छोटे पौधे तैयार कर रहे हैं और फिर उन पौधों को मध्य प्रदेश के उन इलाकों में लगाया जाएगा जहाँ ऐसा मौसम है, ऐसा जो क्लाइमेट हैगा जहाँ पर ये पौधे चल सकें। वाह, बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रयास था, बधाई भी होना चाहिए सुधीर दांडेकर को इस मामले में। अब अग्निमाल की एक खबर और बात कर लेते हैं। अंततः व्यवस्थापन के चक्कर में अटक गया चंदन नगर से एयरपोर्ट का रोड। यहाँ जो मकान हटाए जाने थे, जिन लोगों को हटाया जाना था, उनको अन्यंत्र स्थापित करना था। अन्यंत्र स्थापित करने को लेकर वही सांप्रदायिक माहौल सामने खड़ा हो गया। अब उनको दूसरी जगह कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में एक नया मामला फिर फंस गया। ये रोड वहीं का वहीं रह जाएगा या फिर इनको कुछ लोगों को ताप्ती परिसर में भी जगह दी जा रही है
और उसके लिए भी विधायक तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या सर? सवाल वही आ रहा है कि आपको मैं बता देता हूं कि चंदन नगर जो रोड है, कॉलोनी नगर को जोड़ने वाली चंदन नगर चौराहे से जो 60 फीट चौड़ी रोड बनाई जा रही है, इस शहर में सबसे ज़्यादा है। इस रोड के बदले फ्लैट दिए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 500 से ज़्यादा फ्लैट जो है इस रोड के लिए दिए जा रहे हैं। अब 500 से ज़्यादा फ्लैट आज तक इस शहर में किसी रोड के लिए नहीं दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि 500 परिवारों को आप कहाँ शिफ्ट करेंगे। बात आती है नगर निगम जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फ्लैट बना रहा है, राऊ विधानसभा में बना रहा है या देपालपुर में बना रहा है। ना देपालपुर विधायक चाहते हैं ना राऊ विधायक चाहते हैं कि उनके यहाँ पे जो है आप इतनी बड़ी आबादी भेज दें। वजह सिर्फ यही है, इतनी बड़ी आबादी को वे अपने इलाके में जगह देना नहीं चाहते। वजह यह है कि जब सियासत की बात आएगी, जब वोटों की बात आएगी, तब जो है ये वोट उन्हें मिलना नहीं, उन्हें पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो बात वही सांप्रदायिक मुद्दे वाली जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो उन्हें लगता है कि ये कांग्रेसी वोट है, ये वोट हमारे इलाके में ना थोपे जाए। ऐसे में नगर निगम के लिए सामने मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब इन्हें कहाँ शिफ्ट करें। नगर निगम के पास कोई अपने पास ज़मीन ऐसी नहीं बची है शहर के अंदर कि जहाँ वो फ्लैट बना के इन्हें दे सके। ये तो इंदौर की तमाम खबरें थी जिससे हमने आपको अवगत कराया। अब हम संक्षेप में आपको शहर के अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो खबरें भी इसी प्लेटफॉर्म पर दे देते हैं जिसके लिए आपको अतिरिक्त तो तलाश करने की ज़रूरत न पड़े। एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि करोड़ों उपभोक्ताओं के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 100 करोड़ के बिस्किट, स्नैक्स, चॉकलेट एक्सपायरी डेट के बाद भी बाज़ार में घूम रही है। इसमें से 3000 किलो का एक मामला बरामद किया गया जयपुर में। यह था अमूल बटर की चॉकलेट और अन्य स्नैक्स का। उसकी एक्सपायरी डेट साफ करके उसको बेचने का काम चोरी छुपे किया जा रहा था। और जिस कंपनी में ये काम किया जा रहा था ना तो उसके पास लाइसेंस मिला और ना उसके अन्य जानकारी। इसके बाद हमें पूरे मामले को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें इस चिट्ठी का जो है खाली चल रहे है, इसको बता देता हूँ आपको मैं। इस चिट्ठी में ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा चिट्ठी लिखी गई है सरकार को कि साहब अगर कोई नीति नहीं बनाई गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस देश को किसी भी दिन झेलना पड़ेगा। हुआ ये है कि लगभग 150 करोड़ के तो बिस्किट, गोली, ये जो स्नैक्स बेचते हैं पार्ले, इनका क्या है कि जो बड़ा प्रोडक्ट है जैसे पार्ले जी के बिस्किट ज़्यादा बिकते हैं तो उसके साथ 4 छोटे प्रोडक्ट वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि नहीं आपको ये बेचना पड़ेगा और ये वापस नहीं होंगे। वो भी क्या करते हैं, दूसरों को टिका देते हैं। परिणाम ये होता है कि उसकी मांग नहीं होने के कारण वो बिकते नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोडक्ट जो है ये बाज़ारों में उलझ गए। अब उलझ गए तो कंपनी वापस लेने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर इसे डायरेक्ट ख़त्म कर नहीं सकते क्योंकि इसका बाकायदा सब लिखा पड़ी होती है कि इसकी एक्सपायरी डेट की कब आया कब नहीं आया। इसके अलावा अमूल का जो है, अमूल को भी लेकर 1.5 लाख किलो बटर और तमाम स्नैक्स, चॉकलेट अमूल की जो है सब एक्सपायरी डेट के बाद भी बाज़ार में घूम रही है। कुछ की तारीखें साफ़ है, कुछ की तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है। और अमूल का बहुत बड़ा कारोबार जो है इसका ये बाज़ार भर में फैला पड़ा है। कंपनी अमूल में भी यही है कि वो वापस सामान नहीं लेते हैं। तो एसोसिएशन का कहना है सरकार को चिट्ठी लिखिए कि कोई कानून बनाया जाए कि अगर एक्सपायरी डेट की जवाबदारी किसकी होगी। अगर कंपनी की है तो कंपनी उसे वापस ले और वापस लेकर उसको समापन करे। और अगर कंपनी की जवाबदारी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से समाप्त करेगा उसका पूरा रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा। कौन सी आवक नंबर थी, किससे आया था और इस सामान को डिस्पोज आप कैसे किया। हालांकि ये सारे काम कंपनियों करते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। सामान अगर आप खरीद रहे हैं शहर में तो सतर्क हो जाइए। पार्ले का या अमूल का अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसकी डेट जरूर आप चेक करवा लीजिएगा अच्छे से। ऐसा न हो कि इसी खराब सामान में से कोई आपको सामान टिका जाए। एक और खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रम्प की धमकी और उसके बाद में मोदी जी की अपील। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अपील की और बता दिया पूरे देश को। आपको याद होगा शायद कि अभी चुनाव के ठीक 5 राज्यों के चुनाव समय में जो बहुत रंगीन मौसम इस देश को बताया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि देश बहुत ताकतवर है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, देश बहुत सक्षम है, हमें ना पेट्रोल के भाव बढ़ाने की जरूरत है, डीजल के भाव बढ़ाने की जरूरत है, हम बहुत सक्षम स्थिति में हैं। चुनाव निपटते ही सरकार को अपनी हैसियत मालूम पड़ गई। 60 दिन बाद सरकार जागी है, प्रधानमंत्री मोदी जी जागे और मोदी जी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि देश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसका श्रेय किसको है? आप इतने सालों से सरकार चला रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर जब $60 प्रति बैरल का तेल आपको मिल रहा था, कच्चा तेल, तब भी इस देश के लोग 100 रुपये से ऊपर का ही तेल खरीद रहे थे। तब भी इस कंपनियां भरपल्ले कमा रही थी। कितना कमाया कंपनियों ने? 27 लाख करोड़ रुपए हमारे और आपकी जेब से निकाल के सरकार ने कंपनियों की जेब भर दी और टैक्स में अपनी जेब भी भर ली भरपल्ले। इसके बाद में रशिया से कच्चा बढ़िया सस्ता तेल खरीदते रहे, तब भी कंपनी ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी, भरपल्ले कमाया।
आज जब कंपनियां बता रही हैं कि हमको गिरी से गिरी हालत में 46 हर महीने 30,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ नुकसान हो रहा है और जून से 50,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। सरकार कंपनियों को बचाने के लिए अब आपकी जेब खाली करने के लिए तैयार हो गई। बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, महंगाई का एक बड़ा दौर आने वाला है। आज जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपील की सोना मत खरीदिए, ये मत खरीदिए, विदेश में मत जाइए, घूमने मत जाइए, होटलों में खाना बंद कर दीजिए, सब आप बंद कर दीजिए, अपने घरों में बैठ जाइए आप। पर सरकार ने ये नहीं बताया कि सरकारी खर्च कितने कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद 4 देशों की यात्रा में जा रहे हैं। ये क्या ज़रूरी था? अगर ज़रूरी था तो जाना चाहिए, और अगर ज़रूरी नहीं है तो सरकार को भी कटौती करना चाहिए। मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ में कारों का काफिला चलता है 20 से 30 का। एक भी कार कम हुई क्या? नहीं हुई, वो उतने ही चल रही हैं। पर सारा बोझ दबाव हम पर ही है, आम आदमी पर है। सबसे आसान, क्योंकि आदमी जा तो सकता ही नहीं इस देश में रहना उसको, तो आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। तो कुल मिला के ये हालत कि आज बाजार बहुत बुरी तरह से धड़ाम हो गया, और अब दावेदारों का कहना है कि विदेशी निवेशक सब भाग चुके हैं यहाँ से पैसा ले आके। शेयर बाजार बहुत तेज़ी से नीचे क्रैश होना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो बताया इस देश का खाका, 60 दिन के पहले सतर्क करते, चुनाव में सही स्थिति बताते। मुझे एक बात समझ में आती है, देश में नीति अगर बनाना हो तो घड़ी में घंटे के कांटे की तरह धीरे धीरे चलती है, उसके परिणाम धीरे धीरे आते हैं। और राजनीति करना हो तो घड़ी का कांटा सेकंड जैसा चलता है, तड़ातड़ झूठ बोलते जाओ, तड़ातड़ झूठ बोलते जाओ, तड़ातड़ झूठ बोलते जाओ। तो प्रधानमंत्री जी ने राजनीति कर रहे थे तब तक भरपल्ले सेकंड के कांटे का उपयोग किया। नीति बनाने के लिए कांटा है ही नहीं इस देश में, तो इसका भरपल्ले उपयोग किया। एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ बस में, इसी महीने महंगाई का बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। ये खबर मैं आपको हर परिवार के लिए बता रहा हूँ। आप अपने पैसों को सुरक्षित करना शुरू कर दीजिए, बहुत तेज़ी से आप अपने पैसे को बचाइए, क्योंकि महंगाई का इतना बड़ा दौर आने वाला है आने वाले दिनों में कि आपको अपने घर खर्च चलाने के लिए भी 4 बार सोचना होगा। पेट्रोल डीजल से लेकर गैस, आज गैस एजेंसियों ने मैसेज डालना शुरू कर दिए कि आपको सब्सिडी जो दी जा रही थी उसको सब क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि गैस की सब्सिडी भी समाप्त करके काम शुरू किया जाए। फर्टिलाइज़र इस देश में बन ही नहीं रहा है। सरकार अभी तक कह रही थी 4 दिन पहले तक मतगणना के पहले कि हमारे देश में खाद की कोई, फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं। आज सरकार ने मान लिया कि फर्टिलाइज़र है ही नहीं इस देश में, मतलब 50% से भी कम हो गया हमारे यहाँ। तो अगली फसल में ऐसी बर्बादी आने वाली है कि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होना है। तो कुल सार ये कि अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बचाइए, अपने पैसे का कहीं ऐसा उपयोग मत करिए कि बाद में जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस पैसों को नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि आप कोरोना में बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं कि जब आपको पैसों की ज़रूरत थी तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तो कृपा करके मेरा आग्रह, अपने पैसों को बहुत जल्दी से सुरक्षित करिए, जहाँ से ही बचा सकते हैं पैसे को बचाइए, दुरुपयोग मत करिए, खरीदी मत करिए, जो कम कर सकते हैं वो खरीदिए, जो ज़रूरत हो खरीदिए, क्योंकि खाद्य महंगाई 12% के ऊपर जाने की स्थिति बन गई। तो ये वो खबरें हैं जो हमने आपको बताई। हमारा काम आपको सतर्क करना भी है। हम आपकी ज़िंदगी और जेब से जुड़ी हुई खबरें बताते हैं ताकि हम आपको ये बता सकें कि शहर में आप ये अपने आप को कहाँ खड़ा करना है। भविष्य की तैयारियाँ भी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से बताते हैं। तो हमारा आग्रह है आपसे, इस कार्यक्रम को लाइक करिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे अपने मित्रों को जरूर पहुंचाइए। हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम अधिक से अधिक लोग देखें और अपने आप को सतर्क करें। दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम हम शेखर जी मिलकर बनाते हैं। शेखर जी आपको वो जानकारियाँ देते हैं जिसमें आपको अतिरिक्त जानकारियाँ भी इंदौर की मिलती है। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसमें बना रहे।